Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our another important long question, which is a working of electrolytic cell. In previous lecture we discussed about that the construction of the electrolytic cell. In construction of the electrolytic cell we discussed about that we have a electrolytic cell which are which have two electrodes which are connected to the battery. One is anode and other is cathode. मतलब कि इलेक्ट्रोड जो है वो एक एनोड था और दूसरा जो था वो हमारे पास क्या था, कैथोड था, और एक के ऊपर रिडक्शन हो रही थी और एक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही थी. तो उसी से रिलेटेड आज हमने उसकी वर्किंग पढ़नी है कि कंस्ट्रक्शंस में तो हमने पढ़ लिया था कि एनोड है, कैथोड है, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स हैं, बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, वी हैव इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बाद जो है वो किस तरह से, अब हमने उसकी वर्किंग को डिस्कस करना है कि वर्किंग हम किस तरह से करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो किस तरह से वर्क परफॉर्म करेगा. सबसे पहले हमारे पास है द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. हमारे पास क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो अप्लाई करते हैं is from the battery से the electrolytes ionize. अब electrolytes क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम electrolytes के बारे में पढ़ चुके हैं. the substances which conduct electricity in their aqueous solution, कि वो अपने aqueous solution के अंदर से जो है वो electricity को जो है वो conduct करें, वो क्या कहलाते हैं, electrolytes कहलाते हैं. electrolytes ionize into ion, मतलब for example we have a NaCl, सोडियम क्लोराइड है, हम जैसे ही उसको पानी के अंदर डालेंगे they will be converted into a sodium ion and the chlorine. अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, और वो इलेक्ट्रिक करंट हम कहाँ से अप्लाइड करवा रहे हैं, फ्रॉम द बैटरी, जो कि यहाँ पर भी आपको नजर आ रही है. ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक्स, ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है, दैट एट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि डिप्ड है इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. एंड विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वी हैव, NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं. एंड सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी गुड या उसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा आयंस बनाकर दे सकते हैं. उसके बाद ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो है ये कनेक्टेड किए गए हैं बैटरी के थ्रू, और इसी बैटरी के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो हमारे पास जो होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, मतलब कि सोडियम क्लोराइड अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ सोडियम आयन के अंदर और क्लोरीन आयन के अंदर. जब हम सोडियम आयन की बात करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब हम क्लोरीन आयन की बात करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करेंगे फ्रॉम द बैटरी, द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज इनटू आयन एंड आयंस माइग्रेट. अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयोनाइज होगा तो वो आयंस बना देगा, और आयंस जो है वो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ. यू नो दैट कि हम जब बात करते हैं अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. अगर मेरे पास यहाँ पर एनोड जो है दैट इज एक्ट एज अ पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कैथोड है विच इज एक्ट एज अ नेगेटिव, तो इट्स मीन दैट कि अब जितने भी क्लोरीन के आयंस होंगे वो इसके ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जितने भी सोडियम के आयन होंगे वो कैथोड के ऊपर जो है, मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे. आई होप आपने यहाँ तक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया होगा. आई रिपीट इट अगेन, द इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड फ्रॉम द बैटरी, द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज इनटू द आयंस एंड देन दीज आयंस माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स विच आर द एनोड एंड विच आर द कैथोड. हमारे पास दो electrodes हैं. Number one are the anode which is act as a positive, and we have a cathode which is act as a negative. Now the some reactions पढ़ेंगे हम कि कौन सा रिएक्शन एनोड पे क्या होगा और रिएक्शन कैथोड पे क्या होगा. द रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है, कि कैथोड एनोड पे सबसे पहले हम रिएक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो डिस्कस करते हैं द एनाइंस. ठीक है बच्चे, जब हम एनाइंस की बात करते हैं तो दे आर द नेगेटिव इन नेचर. ठीक है, तो यहाँ पर एनाइन हमारे पास क्या हो सकता है, वी हैव अ क्लोरीन. ठीक है, मैंने यहाँ एनाइन के ऊपर जो है वो नेगेटिव मार्क भी लगा दिए ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए. विच आर नेगेटिवली चार्ज, जो कि एनाइन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, मूव टूवर्ड, वो मूव करना शुरू कर देंगे कैथोड की तरफ, एंड डिस्चार्ज देयर बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, और वहां पर डिस्चार्ज करेंगे, मतलब वहां पर डिस्चार्ज होंगे और लूज करेंगे देयर इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे. और ये भी आपको बताती चलूं
कि जब भी हमारे पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन होगी। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनोड की, एनोड के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके एनाइन जो है वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड द एनोड और अपने लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। और यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट द एनोड। नाउ वी टॉकिंग अबाउट दैट द कैथोड। जब हम कैथोड की बात करते हैं तो कैटाइंस, कैटाइन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। द कैटाइंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज आइंस, कैटाइन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आइंस है। और अब हम पॉजिटिवली चार्ज आइंस में किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं। अब वो क्या करेगा, दे आर पॉजिटिवली चार्ज आइन मूव टूवर्ड द कैथोड, वो मूव करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ मूव करेगा। कैथोड का नेचर क्या है इलेक्ट्रोड का, दैट आर द नेगेटिव, उसका नेगेटिव नेचर है। एंड कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स, और कैटाइंस क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द इलेक्ट्रोड से। एंड एज अ रिजल्ट रिडक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड। अब वहां पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है नोड पर, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन किया है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी आपका कोई थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिसिंग हो जाता है तो हम इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अब ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए कि वी हैव अ कैटाइंस एंड वी हैव अ एनाइंस। एनाइंस, कैटाइंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो मूव कर रहे हैं, जो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। और जबकि हमारे पास जो है कैटाइन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जबकि वो मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। व्हेन द फ्यूज्ड सॉल्ट, अब जब हम फ्यूज सॉल्ट की बात करते हैं, जब NaCl आपको इस फॉर्म में नजर आए तो ये क्या होता है, फ्यूज जो है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। इज इलेक्ट्रोलाइज by the following reaction take place during this process। अब हमारे पास जो है जो फ्यूज्ड NaCl होगा वो इलेक्ट्रोलाइज होगा और वो क्या करेगा, फॉलोइंग रिएक्शंस को टेक प्लेस करेगा। अब ये जो दो पॉइंट हमने थ्योरेटिकली पढ़े हैं, अब हम उसको केमिस्ट्री फॉर्म में, मतलब उसको केमिकली या वो परफॉर्म करके देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास फ्यूज्ड NaCl है, ठीक है। अब जैसे ही फ्यूज्ड NaCl जो है दैट आर द आयोनाइज्ड, वो आयोनाइज होगा व्हेन वी प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बैटरी या फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सोडियम आयन एंड द क्लोरीन आयन। आई राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड, टू दैट रीजन आई राइट द 2Na पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। नाउ द फर्स्ट रिएक्शन इज दैट, अब हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी सबसे पहले हमने एनोड के बारे में डिस्कस किया है। तो एनोड पे सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या, अब एनोड जो है दैट आर द पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्लोरीन जो है ये क्या है, नेगेटिव है। तो हमने क्या लिया, क्लोरीन के आयंस लिए। अच्छा, अब जब हम सिंपल क्लोरीन की बात करते हैं तो सिंपल क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है तो दे विल बी स्टेबलाइज, वो क्लोरीन आयन बना देती है, जो कि हम सिंपली पढ़ के भी आए हैं कि वी हैव अ क्लोरीन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसने क्या बना दिया, क्लोरीन आयन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास क्या थे, 17 इलेक्ट्रॉन से इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है, वी हैव अ क्लोरीन विद 18 इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव अनदर क्लोरीन आयन विद 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकाल देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। और जब हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला तो क्लोरीन आयन इज कन्वर्टेड इनटू द क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो आयन होगा दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्लोरीन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट द एनोड। नाउ द सेकंड स्टेप इज दैट वी हैव अ सोडियम।
सोडियम आयन की हम बात करें, सोडियम आयन क्या करेगा, जो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और जब गेन करेगा तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सोडियम आयन से जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ है, दैट एट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से कैथोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी, और जब रिडक्शन होगी तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या बनेगा, हम इसका ओवरऑल इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं। ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास ऐसे होगा कि वी हैव अ सोडियम आयन, वी हैव अ क्लोरीन आयन, बट सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन इज कन्वर्टेड इनटू द सोडियम मेटल एंड द क्लोरीन गैस। ठीक है, अब ये क्लोरीन के अंदर जो है वो क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। आई होप क्लास आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपने इसको अच्छी तरह से अपनी बुक पे भी इन इक्वेशंस को राइट करना है और इसको बैलेंस करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।